हर द्वापर में, हर त्रेता में भगवान राम जन्म लेंगे और अयोध्या में ही जन्म लेंगे। हर द्वापर में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और मथुरा में ही जन्म लेंगे। ये दोनों बातें तय हैं। लीला अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं विजय कौशल कथावाचक मैं ही हूँ, लेकिन कहीं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कहीं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कथावाचक मैं ही हूँगा। तो 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब घूम जाता है, चतुर्युग जब 27 बार घूम जाता है, तो हर 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं और रास लीला करते हैं, गौचारण लीला करते हैं, गोवर्धन लीला करते हैं। ये हमेशा नहीं करते, वो तो यदा यदा धर्मस्य के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। लेकिन ये जो रसभरी लीला है, ये 27 बार जब चतुर्युग घूम जाता है, चतुर्युग घूम जाता है, तो 28वें द्वापर में। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस बार का जो कृष्ण का अवतार था वो 28वें द्वापर का अवतार था। आप कल्पना करिए, हम सब उसके साक्षी हैं, अभी उनके चिन्ह हैं। उनके समय के भवन खंडहर हैं, भले ही गिरिराज जी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने पुराने स्थान अभी तक है। ये अब जब अगला जन्म होगा गौचारण का, रास लीला का, वो 27 बार जब 108 युगों के बाद होगा। आप कल्पना करिए, 108 युग बीतेंगे तब होगा वो। तो हुआ ये कि दोनों का अवतार का समय एक हो गया, यदा यदा धर्मस्य वाले का और ये रासलीला वाले का। तो सोचा दो कृष्ण पैदा होंगे तो गलतफहमी होगी समाज में, असली कौन है। तो दोनों कृष्ण एक हुए और 11 वर्ष के बाद जो यदा यदा धर्मस्य के लिए कृष्ण आए थे, वो तो मथुरा, द्वारिका, कुरुक्षेत्र चले गए और रास वाला यहीं का यहीं रह गया। आज भी है, वो कभी गए नहीं है, ब्रज छोड़कर जाते ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए आप देखते हैं कि मंदिरों में जाइए, द्वारिका कई बार हुआ है, रामेश्वरम कई बार हुआ है, काशी कई बार हो गए, अयोध्या कई बार हो गए, लेकिन वृंदावन बिहारी जी बार बार आने का मन करता है, श्रीनाथ जी का दर्शन करने का बार बार मन करता है, हर बार इच्छा होती है। कितनी बार परिक्रमाएं लगा ली, चित्रकूट की लगा ली 1-2 बार, बाकी लगा ली, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा आपको बार बार इच्छा करती है कि परिक्रमा करें। क्यों? क्योंकि वो जीवंत है, वो वर्तमान है, वो भूतपूर्व नहीं है। बाकी सब लीलाएं भूतपूर्व हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की जो रस भरी लीला है ये नित्य है। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है, नित्य मंगलमयी है, कभी भूतपूर्व नहीं होती। इसलिए ब्रज की याद सताती है लोगों को, आती नहीं है। ब्रज की याद सताती है। भारत के तीर्थों में 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, फिर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन ब्रज में बार बार आने की इच्छा करती। क्यों? क्योंकि जीवंत लीलाएं हो रही हैं और वो जो कथाएं होती हैं उस लीलाओं का अनुभव कराती हैं और फिर हृदय के अंदर लालसा पैदा कराती है कि हमको भी दर्शन हो। इसलिए ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल के गांव में, झाड़ियों में खारे पानी होने के बाद भी हजारों हजार साधु महात्मा पड़े रहते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे पड़े हुए हैं, उन लीलाओं में डूबे हुए हैं, उसी में उनको साक्षात्कार होता है।